If you want to be strong, learn to enjoy being alone. बुद्धा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अलोन होना और लोनली होना, इन दो टर्म्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कई बार हम लोग क्राउड के बीच में होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे हुए होते हैं, लेकिन तब भी हम लोग लोनली होते हैं। और कई बार हम लोग अलोन होते हैं लेकिन हम लोग लोनली नहीं फील करते। तो आपको सबसे पहले इन दो टर्म्स का डिफरेंस समझना होगा। Hi all you beautiful souls, I am Rishvika and welcome to Minding Ways. So now that you know the difference between being alone and feeling lonely, हमें ये जानना ज़रूरी है कि अकेले खुश रहना क्यों ज़रूरी है। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू एंजॉय बीइंग अलोन, ये क्यों ज़रूरी है। हम लोग हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, हमेशा लोग होते हैं आसपास, तो ये क्यों ज़रूरी है, अकेले रहना ही क्यों है। क्योंकि हमेशा तो हमारे आसपास लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करे। वो जैसे आप हैं, आपके जैसे वाइब्स हैं, उससे वो मैच करें। तो कई बार ऐसा होता है, हम जिन लोगों के आसपास होते हैं वो हम लोग जैसे नहीं होते हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग बुरे हैं या वो लोग गलत हैं, नहीं, आप लोग बस डिफरेंट होते हैं। तो आपके इंटरेक्शंस इतने स्मूथ नहीं जाते हैं, आप इतने खुश नहीं हो पाते हो, लोनली फील करते हो। तो उन केसेस में, उन सिनेरियोज में आपको बेटर ये होगा कि आप अकेले रहो, बजाय उस कंपनी में जिसमें आप रहकर भी आप अकेला फील कर रहे हो। उस कंपनी में ना रहना जिसके बीच में रहकर आप लोनली फील करते हैं या जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं, उनके साथ ना रहना बल्कि उनके बजाय अकेले रहना, ये तभी पॉसिबल है। आप सेकेंड ऑप्शन तभी चूज कर सकते हैं जब आपको अकेले रहने में खुशी मिलती हो, आप अपने साथ कंफर्टेबल हो। तो वो कैसे होगा, आपको अकेले कैसे आपको शो पाओगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको दूसरे क्या सोचेंगे उस जजमेंट से निकलना है। हम लोग ज़्यादातर अकेले रहना इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि हमें लगता है सामने वाला क्या सोचेगा, या सामने वाले को ये ना लगे कि ओह मैं कितनी लोनली हूँ, मैं अकेली फील करती हूँ। तो अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी खुशी या दूसरे की खुशी, जो अपेरेंटली इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अकेले बैठे हैं या नहीं। आई मीन हाउ सिली इज दैट। हम लोग सोचते हैं कि दूसरे की खुशी, दूसरा क्या सोच रहा है, वो इस चीज़ पर ही डिपेंड करेगी कि हम अकेले हैं या हम एक ग्रुप में हैं, हम कई सारे लोगों के बीच में हैं। जैसे हम लोग हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे लिए सेंटर ऑफ अटेंशन सिर्फ हम होते हैं, पूरी दुनिया बस हमारे आसपास होती है। ऐसे ही सबकी दुनिया होती है, सारे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई दूसरे के बारे में सोचे। और अगर वो सोच भी रहे हैं तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो आपको कैसे, आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, या आप वाकई में जेन्युइनली कैसा फील कर रहे हो। इस पर ध्यान दें कि आपको दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। इसके बाद बात आ जाती है अपने आप को जानने की। अब देखिए, आप क्या किसी ऐसे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे जिसके बारे में आप कुछ जानते ही ना हो? नहीं, उसे जानने का मन करेगा, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप कंफर्टेबल सिर्फ उन लोगों के साथ होते हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। मतलब हमें सबके बारे में पता है, उसकी खुशी कहाँ है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है आपको करना क्या अच्छा लगता है? आप अपने बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं आप किस तरह के इंसान हैं? नहीं। तो जब आप अपने आप के बारे में जानेंगे, हर एक बात, आपकी क्या पसंद है, आपके क्या फ्लॉज हैं, और उन फ्लॉज पे भी दुखी नहीं होना, एम्ब्रेस करना है। तो आप जब अपने बारे में सारा कुछ जानेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे अपनाएंगे, तब आप अपने साथ कंफर्टेबल होंगे। और फिर बाद में बात आती है पैम्पर करने की। हमें उन लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जो हमेशा हम लोग का ख्याल रखते हैं, हमें पैम्पर करते हैं। तो वैसे ही आपको भी अपने साथ करना है। अगर आपको अकेले रहने में खुश होना है, आपको अपनी कंपनी इंजॉय करनी है, आपको अपने साथ रहने में चाहते हैं कि आपको खुशी मिले, तो आपको अपना ख्याल भी वैसे ही रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को पैम्पर करना पड़ेगा।
आप कितनी चीज़ें दिन में ऐसी करते हैं जिससे आपको खुशी मिले, आप अपने ख्याल रखने के लिए, अपने आप को स्पेशल फील करवाने के लिए। तो फिर से बात आ जाती है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को जानते होंगे। तो अपने आप को जानिए, आपको क्या करना अच्छा लगता है, अपने आप को पैम्पर करिए। दूसरे क्या सोच रहे हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इतना सिंपल है अपने साथ ही कंपनी इंजॉय करना। एक और बात, आप और भी नई नई चीज़ें ट्राई करिए और फिर आप अमेज हो जाएंगे कि अच्छा, मेरा इंटरेस्ट इस साइड भी है। हम लोग इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करते तो आपको पता कैसे चलेगा आपको क्या अच्छा लगता है। हम लोग जब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हमारा इंटरेस्ट इस जगह भी है। तो आप देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करिए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करिए और फिर देखिए आपको क्या अच्छा लगता है और फिर टाइम निकालिए उन चीज़ों को करने के लिए। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जस्ट नो योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ एंड डोंट केयर कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि और फिर वही बात आ जाती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी कर लें, आप अपना 100% दे दें लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन तब भी आप गारंटी नहीं कर सकते कि लोग हमेशा आपसे खुश रहेंगे। दे विल जज यू एनी हाउ। तो आप वैसे ही रहें जैसे आपको रहना अच्छा लगता है। अगर आपको अकेले रहना अच्छा लगता है तो ठीक है, आप अपनी कंपनी इंजॉय करें। एंड ट्रस्ट मी, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप अपने साथ खुश रहें। जब आप अपने साथ खुश होंगे ना, तब हर किसी को आपके साथ रहना भी अच्छा लगेगा। हम में से कई सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे साथ कोई खुश नहीं रहता, हम चाहते हैं लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ रहना, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारे साथ खुश नहीं रहते, क्योंकि आप अपने आप से भाग रहे हो, आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो। जब आप अपने साथ कंफर्टेबल होगे, अपने आप की कंपनी इंजॉय करोगे, तब लोग भी आपकी कंपनी इंजॉय करेंगे। तो इसलिए दूसरों के साथ रहने में खुश रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी पहली स्टेप होती है कि आप अपने साथ खुश रहना सीखें। So that was it for today's video. I hope I was of some help to you guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then do share it with your friends and family, क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। एंड अगर आप भूल गए हैं then let me remind you that do hit that subscribe button and press that bell icon, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, हर एक न्यू वीडियो आपको मिल जाए तुरंत। So see you next time. Till then, stay blessed, stay happy.